हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बिहार दरोगा टेस्ट का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित ये दूसरा टेस्ट होगा, जिसमें इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस और रखे गए हैं। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित ये दूसरा टेस्ट। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आपको नए अपलोड किए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट में आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित दूसरा टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 350। इसका सही उत्तर होगा 356 बी। क्या है? संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में, तो राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। जब कोई मुख्यमंत्री वगैरह सडनली अगर इस्तीफा दे देते हैं, या जब इलेक्शन होता है किसी स्टेट में, तो किसी का अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। क्लियर है? और राष्ट्रपति शासन के स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार की सभी शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर होगा सी, उपराष्ट्रपति। देखिए, आर्टिकल 56 के 1 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये एक बना हुआ है क्रम। क्लियर है? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कहाँ कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और ऐसे देख लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि सेना के तीनों फर्मों का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 18 ईयर्स। इसका सही उत्तर होगा सी, 35 ईयर्स। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी ज़रूरी है, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल होंगे। और ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 58 में, कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आदि शामिल है इसमें, आर्टिकल 58 में। क्लियर है? नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, मतलब ये जो महाभियोग है वो कहाँ से अपनाया गया है? तो यूएसए, यूके, यूएसएसआर या फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा ए, यूएसए। अभी आप देख रहे होंगे, अभी न्यूज़ में चल रहा है कि अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज न्यूज़ में क्या चल रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर जो महाभियोग लगाया गया है उसकी आज सुनवाई होने वाली है। क्लियर है? तो यूएसए से ही
ये अपनाई गई है भारत में भी यूएसए के संविधान से। क्लियर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, कोई तय सीमा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा डी, कोई तय सीमा नहीं है। 56(1) के तहत ही राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से लेकर जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष तक की अवधि उनको कंप्लीट करनी रहती है। क्लियर है। इसमें कोई सीमा नहीं रखा गया कि हाँ इतने साल के हो गए तो आप नहीं रह सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के बीच जो गतिरोध होती है उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यह आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति किसी प्रयोजन पर संसद के किसी एक सदन को या दोनों सदन के संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं? 1, 2, 3, 4। पहले भी हमने देखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के क्या होते हैं, आपातकाल की स्थिति होती है। क्या कौन कौन है? नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट में जो लगाया जाता है वो इमरजेंसी है, और एक वित्तीय इमरजेंसी है। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं, 2 बार, 3 बार, 1 बार। इसका सही उत्तर होगा, देखिए, वित्तीय आपात कभी भारत में नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात स्थिति भारत में कभी नहीं हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं? आर्टिकल 360, 356, 364, 352। इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 360। क्लियर है। कई बार, ये 2, 3 बार, 4 बार, शायद 5वां या 6ठा बार भी हो सकता है कि हम रिपीट करने जा रहे हैं। हमारे पास 352, 356 और 360, और तीनों के बीच का अंतर 4 का है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे स्टार्टिंग में जो 352 होता है वो नेशनल इमरजेंसी होता है। अगर देश के अंदर कुछ हुआ है ऐसा, या देश के बाहर जो बाह्य आक्रमण के दौरान लगाया जाता है, या कोई नेशनल इमरजेंसी जैसे 75 में लगाई गई थी, उस तरह का आपात स्थिति जब पूरे देश में एक साथ लगाया जाएगा तो वो 352 के तहत लगाया जाता है। क्लियर है। उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। सेकेंड होता है जो स्टेट में लगाए जाते हैं ना, जो राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाया जाता है, वो आर्टिकल 356। तो ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में या 2-3 स्टेट का कंडीशन जब एक ही जैसा हो गया उस स्थिति में लगाया जाता है। और आर्टिकल 360 वित्तीय इमरजेंसी, जब पूरे देश में एक साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या देश में कोई ऐसा धन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में 360 का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन भारत में अभी तक 360 का उपयोग एक बार भी नहीं किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति कभी अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति। इसका सही उत्तर होगा आंतरिक आपात स्थिति। 1975 में जो आपात काल की घोषणा की गई थी, इमरजेंसी, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम?
इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर है? तो ये जो चला था ये 25 जून 1975 से लेकर, ये 75 है, ठीक है, लास्ट में मैंने लिखा है 1975 से लेकर आपको 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 77 यानी 1977 तक नेशनल ये इमरजेंसी रहा था ये। क्लियर है? और इस टाइम के प्रधान मतलब ये टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 21 महीने का नेशनल इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया था भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत। क्लियर है? और 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? जोड़े का सही मिलान किया गया है। इंदिरा साहनी केस, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार। एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। करतार सिंह केस, अल्पसंख्यक अधिकार। विशाखा केस, केंद्र राज्य संबंध। इसका सही उत्तर होगा एडीएम जबलपुर केस। ये रिलेटेड है आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से रिलेट करके। जबकि जो इंदिरा साहनी केस है, इंदिरा साहनी केस का जो डिटेल है वो उसके बारे में बात की गई है कि सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण, जो कि 1992 में इंदिरा साहनी केस में इसके बारे में बोला गया। ठीक है। करतार सिंह केस क्या है? ये आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून है, अल्पसंख्यक का नहीं, आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून है। और विशाखा केस क्या है? ये महिलाओं के अधिकार से रिलेट करके आरक्षण संबंधी प्रस्तुति इसमें दी गई है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्माण के लिए कितनी बार, पुनर्निर्माण नहीं है, ये पुनर्निर्वाचन है, पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे। इसका सही उत्तर होगा डी। देखिए, वो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो या जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है पहले भी, संविधान के आर्टिकल 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। और पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में कोई तय सीमा नहीं दिया गया है। आप जितनी बार मर्जी जीत सकते हैं, तो आप खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। सही उत्तर होगा ब्रिटिश राजा रानी के पास है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, और ब्रिटेन के आधार पर ही किया गया है। तो इसीलिए जो भी संवैधानिक रूप में अधिकार का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, उनका ब्रिटिश क्राउन या रानी के तर्ज पर ही यहाँ पे किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिससे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। इसका सही उत्तर होगा
राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, अनिश्चित काल के लिए। इसका सही उत्तर होगा 6 मंथ। देखिए, कोई भी बिल अगर लाया जाता है ऑर्डिनेंस के तहत, अध्यादेश, जैसे मोदी गवर्नमेंट भी कई सारे ऐसे बिल हैं जो ऑर्डिनेंस अध्यादेश ला करके और बिल पास कराया गया है, तो ये बिल राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लागू किया जाता है उसके तहत वो बिल लागू हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि 6 महीने के अंदर में आप उसको पास करवाइए, नहीं तो फिर वो बिल कैंसिल होता है। तो आर्टिकल 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में या संसद नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है, या कोई बिल ऐसा आ गया और वो बिल पास करना जरूरी है, सत्र चल नहीं रहा है संसद का, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। क्लियर है। और ये अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में 6 महीने की समाप्ति पर परिवर्तन में ये नहीं रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। इसका सही उत्तर होगा ए, राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53(1) में ये उपबंधित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कि प्रधानमंत्री वगैरह को लेकर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के संतुष्टि के दौरान धारण करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। आर्टिकल 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के कहने पर ही या राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने पर ही अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट इज, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा संसद के सदस्यों द्वारा, जिनमें दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्च न्यायालय में फाइल किया जाए, निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा डी, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा। इसका सही उत्तर होगा संसद द्वारा। आर्टिकल 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्लियर है। और महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी सदन में भी प्रारंभ की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और ऐसा प्रस्ताव लाने के पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। क्लियर है। यानी कि कम से कम 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी आप महाभियोग को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा।
इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा द्वारा। आर्टिकल 67 के ख पार्ट के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और इसमें भी वही है, 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा, उसके बाद संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट इज, भारत के राष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। इसका सही उत्तर होगा संसद, पहले भी हमने देखा है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल पर निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद और संदेह की जांच पड़ताल का निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार से परामर्श करके, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। इसका सही उत्तर होगा सी, राज्य सरकार से परामर्श करके। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार के परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति विधि अथवा यानी कानून अथवा तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, परंतु न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। मैंने राष्ट्रपति के शुरू में ही लिखा दिया था पहले वाले वीडियो में कि 143 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये सलाह मशविरा कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं या संसद को कभी संबोधित नहीं करते। इसका सही उत्तर होगा ए और बी, दोनों इसमें सही है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव जो भी इलेक्शन होता है लोकसभा का, उसके पश्चात जो प्रथम सत्र जो संसद का चलेगा उसको संबोधित राष्ट्रपति करते हैं, और जो पर ईयर जो स्टार्टिंग होता है संसद का सत्र उसको भी राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं। तो इसका आंसर दोनों होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष, ये कोष है, टाइपिंग मिस्टेक है आज थोड़ा, हाँ, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? भारत की समेकित निधि, केंद्र सरकार का अनुदान, संघ सरकार की सहायता निधि, आकस्मिक निधि। इसका सही उत्तर होगा डी, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। और ये कहाँ दिया हुआ है उनके बारे में कि भारत के जो संविधान है उसमें आर्टिकल 267 में इसके तहत सरकार द्वारा आकस्मिक निधि की स्थापना की जाती है, और यह निधि राष्ट्रपति के व्ययधीन होती है, मतलब वही खर्च कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन खर्च करने से पहले राष्ट्रपति को संसद का अनुमोदन लेना भी अनिवार्य नहीं होता है, वो खुद से अपने मन होगा जब मर्जी होगा वो कर सकते हैं आपात स्थिति में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये तो काफ़ी इजी है,
इसका सही उत्तर होगा बी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि पेपर वगैरह उसका जो सिलेक्शन होता है इसके थ्रू होता है, संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू होता है। लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? इनमें से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है? विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां भी है, कार्यपालिका शक्तियां भी है, न्यायिक शक्तियां भी है। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आपके सामने मैंने करीब करीब 60 क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे संसद से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।